मैं रुक करता हूं मेरे साथ अजीज खान है। अजीज खान, मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था, कांग्रेस ने राजस्थान में 9 जिलों में अल्पसंख्यक हॉस्टलों का ऐलान किया है। बीजेपी कह रही है कि खास वोट बैंक को खुश करने की ये प्रयास है, उसकी कोशिश है। क्या आपको लगता है कि सेकुलरिज्म का पैमाना यह है कि अल्पसंख्यकों को की आप बात करिए, और अगर कोई बहुसंख्यक की बात करेगा, कोई हिंदुओं की बात करेगा, तो वो फिर कम्युनल एजेंडे के दायरे में आ जाता है? ऐसा क्यों? देखिए अमीज भाई, बीजेपी का जो मुखौटा था वो उतर गया। कैसे? ये बेनकाब हो गए, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते रहे, पसमानदा समाज, सबका साथ, सबका विकास, बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे थे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में। माननीय मोदी जी ने कहा साहब पसमानदा समाज को बहुत प्रमोट किया जाएगा। आज उनके हकों को मारने की बात की जा रही है, आज उनके हकों को लिया जा रहा है, साहब मंच से ऐलान हो रहा है। ये है मुखौटा, ये है इनका चेहरा जो बेनकाब हो गया। एक बात अमीश भाई, दूसरी बात, ये किसी के नहीं है, चाहे वो पसमानदा समाज हो मुस्लिम का, या दूसरी पिछड़ी जातियां हो, चाहे वो पिछड़ी जातियां हो, चाहे वो दलित समाज हो। आज आप देखिए जातीय जनगणना की बात जब होने लगती है तो चाहे वाजपेयी जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, एक अच्छी पार्टी से आते रहे, इनके जो नेता रहे हैं वो बहुत ही सेकुलर किस्म के नेता रहे, लेकिन आज कहीं ना कहीं राह से भटक गए हैं। मैं बताना चाहूंगा, तो सेकुलर नेता क्या होता है अजीज खान? सेकुलर नेता की परिभाषा क्या है? सेकुलर नेता की परिभाषा, सेकुलर, आपकी राय में सेकुलर नेता की परिभाषा क्या है? नहीं, सेकुलर नेता की परिभाषा क्या है? असाउद्दीन ओवैसी भी सेकुलर है, अखिलेश यादव जी भी सेकुलर है, राहुल गांधी जी भी सेकुलर है, सब सेकुलर है। आपकी राय में तो सेकुलर नेता की परिभाषा क्या है? सर मैं स्पष्ट, स्वामी प्रसाद मौर्य भी सेकुलर है, जो रामचरितमानस को गाली देते हैं, माता लक्ष्मी पर सवाल उठाते हैं, वो भी सेकुलर है। आपकी राय में तो सर सुन लेना, सेकुलर कौन है मैं परिभाषित कर रहा हूं ना जी। सेकुलर का मतलब जो इस मुल्क में दबा कुचला समाज है उसको भी बराबरी का दर्जा दिया जाए, उसको हक दिया जाए, उसको न्याय किया जाए उसके साथ। आज जातीय जनगणना की बात हो रही है और सबके न्याय की बात हो रही है, सामाजिक समरसता की बात हो रही है, सभी के विकास की बात हो रही है, क्या बुराई है? आखिर बीजेपी क्यों भाग रही है ऐसे मुद्दों से? ठीक है, जवाब ले लेते हैं बीजेपी से ना। राखी राठौड़ क्या है? राखी राठौड़ क्या है? लेकिन ये नहीं चाहती है कि बराबरी का दर्जा लोगों को मिले। राखी राठौड़, लोगों को बराबरी का दर्जा मिले। आज दलित समाज किस कदर पिछड़ा हुआ है, किस तरह उसकी नौकरियां मारी जा रही है, खाई जा रही है। राखी राठौड़, राहुल गांधी कह रहे हैं कि खाई जा रही है, ये उनका हक क्यों नहीं? जिन आदिवासियों को प्रधानमंत्री ने वनवासी कहा वो तो जानवर के समान हो गए। देखिए, राहुल गांधी जी ने हमेशा एक डिवाइड एंड रूल की पार्टी जो है, जिस कांग्रेस पार्टी ने इस रूल को हमेशा माना, उन अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी जो है वो हमेशा इस तरह की बातें करेगी। हम कभी तुष्टीकरण की बात नहीं करते, हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर सबसे सबका साथ सबका विकास की बात होनी चाहिए। जब छत पे जब मकान में छत डलती है तो उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन से धर्म, किस जाति, किस समुदाय का वो व्यक्ति है, उसको जरूरत है तो उसको वो सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गरीबी सबसे बड़ा जो है वो एक वर्ग है, और जो अंतिम छोर तक खड़ा व्यक्ति है उस तक जो है सरकार की सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। और मुझे लगता है इस तरह की बहस करके, और मैं तो कहूं कि बहुत सारी जो है चीजें दी गई, पहले भी एक वोट बैंक की तरह पे इस धर्म विशेष के लोगों को देखा गया, लेकिन वोट बैंक के अलावा कुछ हुआ ही नहीं। जिस तरह से उनको सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आगे ले जाने का काम करना चाहिए था वो कभी नहीं किया। और इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग जिस तरह से आदरणीय मोदी जी सबका साथ सबका विकास के ध्येय के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, वही तरीका सबसे बेहतर तरीका है। और जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज की हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। अगर मैं बात करूं अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यकों में सबसे ज्यादा कैटेगरी जो है मुस्लिम्स की है, लेकिन अगर मैं बौद्ध हो, ईसाई हो, सिख हो, ये लोग भी तो उस कैटेगरी के अंदर आते हैं और उनके लिए भी वही सुविधाएं जो इनके लिए है। तो मुझे लगता है इस तरह की एक बहस छेड़ करके कहीं ना कहीं एक पोलराइज करने का काम किया जाता है। जिस तरह से आपने राजस्थान की भी चर्चा की, यहाँ मदरसों के लिए अलग से फंड दिया जाता है, लेकिन स्कूलों की स्थिति अगर आप आके देखेंगे तो बहुत खराब है। मंदिरों के लिए जो फंड्स नहीं दिया जाता। तो इस तरह से जवाब डिवाइड एंड रूल करते हैं। अजीज खान जवाब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जवाब देंगे। अजीज जी, ये देखिए अमीश भाई, ये मैडम जो कह रही हैं शायद इनको जानकारी भी है, पूरे देश में हिंदू और मुसलमान की बात कौन करता है, मंदिर मस्जिद की बात कौन करता है? सिर्फ और बीजेपी के अलावा कोई नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि धर्म के आड़ में अपनी कमियों को छिपाना,
आज जब नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तो धार्मिक मुद्दों को उठा करके आज बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। वो धर्म ज्ञान में छिपना चाहती है और लगातार उसने अब तक जो काम किया है हमेशा धर्म की बात की है। मैं जानना चाहता हूं, वो किसी की हितैषी नहीं है, न हमारे हिंदू भाइयों की हितैषी है बीजेपी, न मुस्लिम भाइयों की है, किसी की नहीं है। वो सिर्फ अपना फायदा साध रही है। अगर वाकई में हितैषी होती तो क्या रोजगार हमारे हिंदू भाइयों का नहीं जा रहा है? क्या उनका नुकसान नहीं हो रहा है? क्या बेरोजगारी उनके पास नहीं है? क्या महंगाई उनको कहीं नहीं बड़े स्तर पे पीड़ा नहीं दे रहा है? सच्चाई यही है। लेकिन जिस तरह धार्मिक आड़ लेकर के हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलने का प्रयास करती है और करती है बीजेपी, वो कहीं ना कहीं बड़े मुद्दों को दबाने का प्रयास कर रही है। ऐसी स्थिति में कोई भी प्रदेश हो, हर प्रदेश में बीजेपी आज घबराई हुई है। कांग्रेस कह रही है कि आप ध्रुवीकरण, जयराम रमेश को मैं कोट कर रहा हूं, जयराम रमेश कह रहे हैं कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी नफरती एजेंडे पे काम कर रही है। तो चाहे ओवैसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के जयराम रमेश हो, चाहे श्रीमान राहुल गांधी हो, सबकी लाइन एक है और सबकी लाइन आपके विरोध में है। देखिए, ये तो इंडिया लाइंस के पार्टनर्स हैं, इसलिए विरोध में तो रहेंगे। मोदी जी जब भी कभी देश के विकास की बात करेंगे तो वो हमेशा इस तरह की बात करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग जब जनता के बीच में जाते हैं और बहुत सारे शोज के अंदर हम लोग जो 10 साल के काम है आदरणीय मोदी जी के, वो पिछले 70 सालों के कामों से कंपेयर किया है। हम जनता के बीच में जो जनहित के काम किए हैं, जन कल्याणकारी काम किए हैं, जिस तरह से हम लोगों ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है, जिस तरह से जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी महिलाओं की इज्जत घर की, वो 13 करोड़ से ऊपर इज्जत घर दिए, हर घर नल की व्यवस्था हम लोगों ने करी, और जिस तरह से उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ से ऊपर कनेक्शंस दिए। ये योजना ऐसी योजना है जिनको एड्रेस करना था 70 सालों में, लेकिन आज धरातल पे नजर आती है। कौन करता है तुष्टीकरण? कौन ये कहता है कि देश के जो सारी सुविधाएं हैं, देश के रिसोर्सेज के ऊपर किस वर्ग का सबसे पहले अधिकार है? ये किसने शुरू किया? अमीश जी, आप भी अपने शो में बताइएगा, क्योंकि देश की जनता जानना चाहती है कि किसने तुष्टीकरण किया, किस तरह वोट बैंक की नीति से किया। आज जब देश के अंदर कहीं से भी जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है और किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती, तो कहीं ये देखा नहीं जाता कि वो किसान किस वर्ग, किस जाति, किस समुदाय से आता है। तो ये कहते हैं विकास। जिस तरह से 0 लेवल तक हम लोगों ने जाकर के विकास का काम किया, और उसी बूते पे मैं चाहूंगी अमीश जी, इसी बूते पे 2024 के अंदर जनता हमको वोट दे, क्योंकि आप बार-बार अजीज खान आप हमारे हरदिल अजीज हैं, और एक सवाल में बड़ी आप हरदिल अजीज है, इसीलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। अजीज भाई, अभी आपने बोला ये बीजेपी वाले नफरत वाला एजेंडा चलाते हैं, बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या बीजेपी में है? बीजेपी में है कि विपक्ष में है? देखिए अमीश भाई, मैं एक बात बता दूं, जो भी नफरत की बात करेगा देश उसको एडमिट नहीं करेगा, कोई भी हो। मैं एक बात कह रहा हूं, देश विकास की बात चाहता है, देश नौकरी मांगता है, देश बेरोजगारी खत्म करने की बात करना चाहता है। मैंने जो सवाल पूछा, मैडम ने बहुत सारी बातें, आपने बीजेपी पे आरोप लगाया।